जब एक बेटी ने माँ को थप्पड़ मारा। एक कार्यक्रम में एक औरत को पुरस्कार और सम्मान दिया जा रहा था क्योंकि उसने समाज के कल्याण एवं सुधार के लिए बहुत से काम किए गए थे और उन्होंने अपने माता पिता के नाम पर शिक्षण संस्थान, अस्पताल और अनाथालय भी खोले थे। जब वह महिला मंच पर आई तो पत्रकार ने प्रश्न किया कि आपकी सफलता का राज क्या है। आपने समाज के कल्याण के लिए बहुत से काम किए हैं और इतनी छोटी उम्र में आपने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। क्या आप हमें इसका राज बता सकती हैं? वह महिला ने जो उत्तर दिया वह सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। महिला ने कहा, यह सब एक थप्पड़ की वजह से संभव हुआ है जो मैंने अपनी माँ को मारा था। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोग महिला की बात सुनकर दंग रह गए। उस महिला ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक समय की बात है जब मैं छोटी थी, लगभग 9 साल की। हम खाना खा रहे थे और सामने टीवी भी लगा हुआ था जिसमें मेरा मनपसंद कार्टून का प्रोग्राम चल रहा था। उस समय मेरा सारा ध्यान टीवी में ही था। मुझे खाना खाते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था और मेरा खाना पूरी तरह से ठंडा हो गया था। मेरी माँ ने जब यह देखा तो एक चपेट लगाते हुए मेरी प्लेट खींच ली और कहा, सारा ध्यान बस टीवी में है, यह नहीं कि जल्दी से खाना खत्म करें। यह कहते हुए उन्होंने मुझे दोबारा गर्म खाना परोसा और मेरी प्लेट का ठंडा खाना खुद खाने लगी। जब माँ ने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने यह नहीं देखा कि मेरी माँ ने मुझे फिर से गर्मा गर्म खाना परोसकर मेरा ठंडा खाना खुद खा रही है। मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया था जो मुझसे यही कह रहा था कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें थप्पड़ मारा, और शैतान के बहकावे में आकर मैंने वह कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने भी अपनी माँ को थप्पड़ मार दिया। यह कहते हुए वह महिला की आंखों से आंसू निकलने लगे और वह वहां उपस्थित सभी लोग जो उसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे वे भावुक भी हो रहे थे और यह सोचने लगे कि जिसने अपनी माँ को थप्पड़ मारा वह इतने आगे कैसे चली गई। महिला ने आगे कहा कि मेरे उस थप्पड़ ने मेरी माँ के दिल को बहुत गहरी चोट पहुँचाई। माँ की आंखों में नमी हो गई और उन्होंने बस इतना कहा कि मैं तो कभी अपनी माँ को नहीं मारा था, मगर आज तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया। इतना कहते हुए उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वह मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगे। पिताजी ने देखा तो समझ बैठे कि माँ मुझे गुस्से में बुदबुदा दे रही है। पिताजी ने माँ को डांटते हुए कहा, वह छोटी बच्ची है, उससे तुम्हें गलती से मारा, इसका मतलब यह नहीं कि तुम उससे बुदबुदा दो। पिताजी की बात सुनकर तो मैं भी डर गई और माँ को देखने लगी। पिताजी की बात सुनकर माँ ने रोते हुए कहा, आप उनके पिताजी हो तो मैं भी उनकी माँ हूँ। 9 महीने मैंने अपनी कोख में रखकर अपना खून देखकर सींचा है, इनको बहुत से कष्ट सहे हैं और अब भी उनके पालन पोषण के लिए कितनी मेहनत करती हूँ, तो आपने यह कैसे सोच लिया कि मैं अपने जिगर के टुकड़ों को बुदबुदा दूंगी। पिताजी ने पूछा, फिर तुम मुँह में क्या बड़बड़ा रही थी। शायद पिताजी जानना चाहते थे कि माँ के दिल में क्या चल रहा था। शायद वह चाहते थे कि मुझे इस बात का पता चले कि जिस माँ को मैंने थप्पड़ मारा है उसके दिल में मेरे लिए कैसे विचार है। माँ ने कहा, गुस्से की हालत में हम जो भी दुआ या बद्दुआ करते हैं वह पूरी होती है। इसलिए मैंने अपने मालिक से दुआ की कि मेरे मालिक, मेरी बच्ची छोटी है, उससे जो भी किया नादानी में किया तो उससे नाराज़ ना हो। हमेशा मेरे बच्चों से खुश रहना, उन्हें नेक इंसान बनाना, समाज के कल्याण में काम आने वाले बनाना, हमेशा अच्छे कार्यों में मेरे बच्चों का साथ देना और वह जो भी अच्छा कार्य करना चाहे उन्हें उसमें हमेशा सफलता प्रदान करना। जब मैंने यह सुना तो अपनी माँ से लिपट कर बहुत रोई और उनसे माफ़ी मांगी और यह वादा भी किया कि आगे कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। एक माँ अपने बच्चों को कभी दर्द में नहीं देख सकती,
इसलिए क्रोध की स्थिति में भी वह भली भांति जानती है कि उसकी जुबान या हृदय से ऐसा कोई अशब्द नहीं निकलना चाहिए जो उसके बच्चों के लिए हानिकारक हो। मेरी थप्पड़ से मेरी माँ का दिल तो बहुत दुखा हुआ था, लेकिन वो उस हालत में भी मेरे लिए दुआ कर रही थी, और आज मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह उनकी दुआओं का नतीजा है। महिला की ये बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग की आंखों में नम हो गई। सच में दोस्तों, माता पिता चाहे कितने भी क्रोध में क्यों ना हो, लेकिन वह कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। वह हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चे खूब सफलता प्राप्त करें, खूब आगे बढ़े, और अपने बच्चों की सफलता के लिए वह दिन रात खूब मेहनत भी करते रहें। मगर हम बच्चे ही उनके कठोर परिश्रम को समझ नहीं पाते और छोटी छोटी बातों पर उनसे भी शिकायत करने लग जाते हैं। वक्त मिले तो अपने माता पिता के चेहरे देख लेना कि आपका भविष्य बनाते बनाते वे खुद कितना टूट चुके हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना और सब्सक्राइब कर